जानकारी में हम आपको बता दें, जो जंतर मंतर पे हमला हुआ और उस हमले में जिन्होंने ये हरकतें किया है, उसका सबसे बड़ा योगदान हमारे भारतवासी को जाता है। और उसमें जो सरकार ने ये दैनिकता के रूप में बच्चों पर और स्टूडेंटों पर जो खिलवाड़ किया है, उसमें सबसे शर्म की बात ये है कि सरकार की दैनिकता दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है और बच्चों में एक उमंग होना चाहिए सरकार के प्रति, वो नहीं दर्शाता है। सरकार ने ये मामला ज़रूर ख़राब किया है उन पर लाठीचार्ज करके, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग कितना भी कुछ भी कर लो, सरकार उसी की बनेगी। कारण क्या है सरकार बनने की? आपके 3 लाख 4 लाख पहुंचने से जंतर मंतर पे वो देश नहीं परिवर्तन होगा। सबको अवेयरनेस रखना पड़ेगा, सबको जागरूक होना पड़ेगा। आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी 15,000 करोड़ के मकान में रहते हैं, एंटीलिया, जिसको सब पता है। वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट नंबर पे उनका घर का एक्सपेंसिव रेट है। और दूसरा आपको बता दें, अडानी ये देश के सबसे बड़े कामगारों में, उद्योगपतियों में गिने जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये लोग देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। और रही बात आतंकवादी, आज की डेट में आतंकवादी हम उसे कहते हैं जो स्टूडेंटों पर हमला किए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यही आतंकवादी हैं जो आने वाले पीढ़ी को, दर बर पीढ़ी को ख़राब करने वाले। रही बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये सब आपस में भाई हैं, जिनके अंदर शिक्षा है, जिनके अंदर समझदारी है, जिनके अंदर अपना एक समझ है, और जो इनसे हटा है वो बर्बादी की तरफ गया है। रही बात बेरोज़गारी का मामला सबको पता है कि क्या है बेरोज़गारी। अगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी चोर है, एक एसपी भी चोर है, एक पुलिस वाला भी चोर है, कारण क्या है? हम उसको सपोर्ट किए और हमने लाखों लोगों के भिंडक में आकर हल्ला बोल नहीं किए। दैनिक जीवन जीने के लिए सबसे मूल कारण ये है कि हमें एक सोवियत संघ बनाना पड़ेगा, जिसमें हमारा युवा भी आगे रहेंगे और हमारे प्रति जितने भी लोग हैं वो संवेदनशीलतापूर्वक उस काम को करेंगे। रही बात बलात्कारी, ये सब दिन प्रतिदिन इन लोगों की राजनीति के, पेपर लीक इन लोगों की राजनीति है, लेकिन सरकार बीजेपी का बन जाता है। कारण क्या है बनने का? बीजेपी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था भारत में, आपने देखा था कि 2 पक्षों के बीच में हुआ था। एक राजा को भड़काते थे, दूसरे राजा को उसके प्रति राजनीतिक प्रेरणा लेकर जाते थे। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें समझ और सूझबूझ से सरकार की दैनिकता को हटाना होगा और हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर हमारे साथ सब कोई है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में भाई बहन हैं और हमें सोच समझ कर देश के प्रति अच्छा से रहना है। आपको बता दूं, शिकागो, अमेरिका, ये सब देशों में ऐसा निरपेक्ष और ऐसा राजनीति नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के जो कमांडर्स होते हैं सब एक सेक्रेटरी के रूप में वहाँ दैनिकता को जागरूक के रूप में लेते हैं। और मैं देश के प्रति यही कहना